नमस्कार, कैसे हैं आप सब। भगवान गणपति आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। मैं एस्ट्रोलॉजर रितु आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सिद्धि विनायक एस्ट्रोलॉजर पर। दिनांक 25 अगस्त 2022, दिन गुरुवार। तो आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है पितृदोष। कैसे बनता है पितृदोष हमारी कुंडली में, क्या होता है, क्या उसके लक्षण हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं और उसके उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले आइए चर्चा कर लेते हैं आज के राशिफल की। तो पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों, आज किसी दोस्त की ज्योतिषीय सलाह आपकी सेहत के लिए काफ़ी उपयोगी रहेगी। जिन लोगों ने कहीं निवेश किया था, आज के दिन आपको आर्थिक हानि होने की पूरी संभावना है, संभल कर रहें। घरेलू मामलों और काफ़ी समय से जो काम आपके अधूरे थे, उन हिसाब से आज का दिन अच्छा है, वो काम पूरे हो जाएंगे। आपके जीवन में प्रेम की बहार आ सकती है। आपको ज़रूरत है तो बस अपने आँख कान खुले रखने की। दूसरे आपसे काफ़ी ज़्यादा समय की मांग कर सकते हैं। उनसे किसी भी तरह का वादा करने से पहले आप देख लें कि आपका अपना काम प्रभावित ना हो। और साथ ही वे आपकी उदारता और आपकी सहृदयता का गलत फ़ायदा ना उठाएं। इस राशि के लोगों को आज शराब सिगरेट से दूर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे आपका कीमती समय बर्बाद होगा और सेहत भी। रिश्ते ऊपर स्वर्ग में बनते हैं और आपका जीवन साथी आज यह साबित कर देगा। अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों, अपनी शारीरिक चुस्ती फुर्ती को बनाए रखने के लिए आप आज का दिन खेलने में व्यतीत कर सकते हैं। आज बिना किसी की मदद के ही आप धन कमा पाने में सक्षम होंगे। घर के कामकाज के हिसाब से आज का दिन अच्छा है। दिन को खास बनाने के लिए स्नेह और उदारता के छोटे छोटे तोहफे लोगों को दें। अगर आपको एक दिन की छुट्टी पर जाना है तो चिंता ना करें, आपकी गैर हाजिरी में भी सभी काम ठीक से चलते रहेंगे। और अगर किसी खास वजह से कोई परेशानी खड़ी हो भी जाए तो आप लौटने पर उसे आसानी से हल कर लेंगे। आपका खाली समय आज मोबाइल या टीवी देखने में बर्बाद हो सकता है। इससे आपके जीवन साथी को आपसे खिन्नता भी हो सकती है, सो लड़ाई हो सकती है, इस वजह से ध्यान रहे। अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों, छोटी छोटी चीज़ों को खुद के लिए परेशानी का कारण ना बनने दें। दूसरों को प्रभावित करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा भी ना करें। जितना आपने सोचा है, आपके दोस्त उससे ज़्यादा मददगार साबित होंगे। आज आपकी मुस्कान बेमानी है, हंसी में वो खनक नहीं है। दिल धड़कने में आनाकानी कर रहा है, क्योंकि आप किसी खास के साथ की कमी महसूस कर रहे हैं। अगर आप अपने दिमाग के दरवाजे खुले रखें तो कोई उम्मीदा मौके आपको मिल सकते हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, ध्यान रहे। गलत फहमी के लंबे दौर के बाद इस शाम को आप अपने जीवन साथी के प्यार का तोहफा नसीब होगा। कर्क राशि वालों, अपनी नकारात्मक भावनाओं और वृत्तियों पर लगाम लगा कर रखें। आपकी रूढ़िवादी सोच, पुराने ख्याल आपकी प्रगति में रोड़ा बन सकते हैं, उसकी दिशा बदल सकते हैं और आपकी राह में आगे कई बाधाएं खड़ी कर सकते हैं। आपका धन कहाँ खर्च हो रहा है, इस पर आपको नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है, नहीं तो आने वाले समय में आपको परेशानी हो सकती है। शाम के समय अपने जीवन साथी के साथ बाहर खाना या फिल्म देखना आपको सुकून देगा, खुश मिजाज बनाए रखेगा। समय, कामकाज, पैसा, यार दोस्त, रिश्ते नाते, सब एक और आपका प्यार एक तरफ, कुछ ऐसा मिजाज रहेगा आज आपका। अगर कामकाज के सिलसिले में आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आपको काम बनते हुए नजर आएंगे। कोई भी फैसला लेने से पहले दूसरों की ज़रूरत को समझने की कोशिश करें। आज कुछ नया और सृजनात्मक करने के लिए अच्छा दिन है। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से भी अच्छा दिन है। अगली राशि है लियो, सिंह राशि। सिंह राशि वालों, यह हंसी की चमक से उजला दिन है, जब ज़्यादातर चीज़ें आपके मन के मुताबिक होंगी। आपकी माता पक्ष से आज आपको धन लाभ होने की पूरी संभावना हो सकती है। हो सकता है आपके मामा या नाना आपकी आर्थिक मदद कर दें। घर के किसी सदस्य के व्यवहार की वजह से आप परेशान हो सकते हैं। आपको उनसे बात करने की ज़रूरत है। प्यार के नज़रिए से यह दिन बेहद खास रहेगा। जो काम आपने किया है उसका श्रेय किसी और को ना लेने दें। सिर्फ आनंद ही ना उठाएं, अपनी चीज़ों का ध्यान भी रखें, चोरी हो सकती है। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों, आज आपका ऊर्जा स्तर ऊंचा रहेगा। ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करने और चालाकी भरी आर्थिक योजनाओं से बचें। अपने जीवन साथी के साथ प्यार, अपनापन और स्नेह महसूस करें। अपने साथी के साथ बाहर जाते वक्त ठीक तरह से व्यवहार करें।
आपका आत्मविश्वास आपकी पेशेवर जिंदगी में खास असर छोड़ेगा। यह दूसरों को आपका नज़रिया समझाने और उनकी मदद हासिल करने में कारगर सिद्ध होगा। अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट साथ रखना ना भूलें। आपके और आपके जीवन साथी के बीच कोई बाहरी व्यक्ति दूरी पैदा करने की कोशिश कर सकता है, संभल कर रहें। तुला राशि वालों, आज आपकी सेहत पूरी तरह से अच्छी रहेगी। आर्थिक तौर पर सिर्फ और सिर्फ एक स्रोत से ही लाभ मिलेगा। दोस्त और पारिवारिक मित्र आपका उत्साह बढ़ाएंगे। अपनी बातों को सही साबित करने के लिए आज के दिन आप अपने सगी संबंधियों से झगड़ सकते हैं। हालांकि आपका साथी समझदारी दिखाते हुए आपको शांत कर देगा। योग्य कर्मियों को पदोन्नति और आर्थिक मुनाफा हो सकता है, सो जो कैपेबल हैं उनको प्रमोशन मिल सकता है। बिना किसी को बताए आज आप अकेले वक्त बिताने घर से बाहर जा सकते हैं, लेकिन आप अकेले तो होंगे मगर आपका मन शांत नहीं होगा। बहुत सी चिंताएं आपको घेरे रहेंगी। इसी क्रम में आगे बढ़ते अगली राशि स्कॉर्पियो वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका थोड़ा सा जो बिहेवियर है, आप थोड़ा गुस्से में रहेंगे जो आपको परेशानी देगा। जिन बिजनेसमैन या व्यापारियों के संबंध विदेश से हैं उन्हें आज धन हानि होने की संभावना है, ध्यान रहे। इसीलिए आज के दिन सोच समझ कर ही कोई कार्य करें। कोई आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। कई मजबूत ताकतें आपके खिलाफ काम कर रही हैं। आपको ऐसे कदम उठाने से बचना है जिसके चलते उनका और आपका आमना सामना हो। कुछ कलीग्स या बॉस आपके साथ अहम मुद्दों पर बातचीत कर सकते हैं। आपकी सलाह उनको पसंद भी आएगी। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि वालों, आपको अपना अतिरिक्त समय अपने शौक पूरे करने या उन कामों को करने में लगाना चाहिए जिन्हें करने में आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। धन से जुड़ा हुआ कोई मसला आज हल हो सकता है और आपको धन लाभ हो सकता है। घरेलू मामलों पर तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत है। आपकी ओर से की गई लापरवाही महंगी साबित होगी। कलीग्स या आपके सहयोगी आपके साथ मदद का हाथ बढ़ाएंगे। आप उनकी मदद ले सकते हैं। इससे आप अपने टास्क को जल्दी पूरा कर पाएंगे। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों, आपका ऊर्जा स्तर ऊंचा रहेगा। आप आज बहुत एनर्जेटिक रहेंगे। अगर आपका धन से जुड़ा कोई मामला कोर्ट कचहरी में अटका था तो वो आज आपको विजय दिलाएगा। आपको धन लाभ हो सकता है। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ सकती हैं जो आपको थोड़ा सा मानसिक तनाव दे सकती हैं, लेकिन घबराएं नहीं, आप उनको पूरा कर लेंगे। व्यवसाय में किसी से धोखा मिलने की संभावना है, सो अपने आंख कान खोले रखें। वक्त से हर काम को पूरा करना ठीक रहता है, आलसी ना बने। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, आपकी सेहत ठीक रहेगी, लेकिन यात्रा आपके लिए थोड़ी थकान भरी हो सकती है। आपके पिता की कोई सलाह आज कार्य क्षेत्र में आपको धन लाभ करा सकती है। अगर कोई स्कीम, कोई नई परियोजना के लिए आपने माता पिता से बात की है तो आज वो आपको अपना विश्वास दिखाएंगे। हो सकता है वो आपको आर्थिक मदद भी कर दें। व्यवसायिक साझेदार सहयोग करेंगे और आप साथ मिलकर टलते आ रहे कामों को पूरा कर पाएंगे। यात्राओं के दौरान आप नई जगह पर जा सकते हैं। अगली राशि है मीन राशि। मीन राशि वालों, आज आपके पास अपनी सेहत और लुक्स से जुड़ी चीज़ों को सुधारने के लिए काफ़ी समय होगा। अगर आपका धन से जुड़ा कोई मामला कोर्ट में अटका हुआ है तो वह आज आपको विजय दिला सकता है और उससे आपको धन लाभ भी होगा। घर बदलने के लिए बढ़िया दिन है। आज कोई पुराना मित्र आपसे मिलने आ सकता है और जो आपके दिन को खुशनुमा बना देगा। तो ये था आज का राशिफल जो यहीं समाप्त होता है। तो आइए बात कर लेते हैं आज के टॉपिक की। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है पितृदोष। क्या होता है पितृदोष, पहले तो ये जान लेते हैं जिनको नहीं पता। कुंडली में जब सूर्य शनि के साथ बैठकर या उसकी दृष्टि में होता है तो पितृदोष का निर्माण होता है। जब शनि के साथ राहु भी सूर्य को पीड़ित करता है तो भी पितृदोष का निर्माण होता है। यदि यही सेम सिचुएशन यही सब चंद्रमा के साथ हो, शनि से चंद्रमा प्रभावित हो, चंद्र साथ हो या राहु से भी पीड़ित हो तो भी पितृदोष का निर्माण होता है। जो सूर्य का होता है वो पिता के लिए होता है, जो चंद्र का होता है वो माता के लिए, वो स्त्रियों से होता है। यदि गुरु पीड़ित हो तो वो आपके गुरु का, शिक्षक का या ऋषि मुनियों के संबंध में पितृदोष होता है। तो पितृदोष होता क्यों है?
पितृदोष होता है यदि हम अपने पितरों का विधिवत अंतिम संस्कार ना कर पाए हों। उनका विधिवत अंतिम संस्कार ना करना, पितरों की यादों का अपमान करना, ये जो पितृदोष है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। यदि दादा ने अपने जीवन में कोई अनैतिक कार्य किया है या किसी पूर्वज को दुख पहुंचाया है अपने किसी काम से, ठीक है, तो इस तरह पैदा होता है पुत्र की कुंडली में पितृदोष। इसमें यह होता है कि बुरा कर्म किसी और ने किया लेकिन संतान को कष्ट भोगना पड़ता है। ये उसी प्रकार होता है जैसे संतान पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है और पीढ़ी दर पीढ़ी वह संपत्ति चलती रहती है। सो पितृदोष भी इसी प्रकार है। पिता के अनैतिक कार्य या पूर्वजों के किए हुए अनैतिक कार्यों का भी जो फल है वो पीढ़ी दर पीढ़ी पितृदोष के द्वारा चलता रहता है। दूसरा कारण है कि घर में सगे संबंधियों का अचानक अगर मृत्यु हो रही है तो समझ लीजिए कि पितृदोष है कुंडली में किसी के। जातक के पिता या दादा की एक से अधिक पत्नियों का होना पितृदोष का निर्माण करता है कुंडली में। आइए देख लेते हैं पितृदोष के क्या लक्षण हैं यदि आपकी कुंडली में पितृदोष हो। पितृदोष होने पर व्यक्ति को संतान सुख नहीं मिलता। यदि मिलता भी है तो संतान अंगहीन होती है या मंद बुद्धि होती है, मेंटली चैलेंज्ड होती है। ऐसे इंसान के कन्याएं ही ज़्यादातर होंगी, पुत्र सुख नहीं मिलेगा उसे। यदि संतान होती है तो वो पैदा होते ही मृत्यु हो जाती है उनकी। घर में हमेशा कलेश रहता है, व्यवसाय में हानि होती है, परिवार में किसी न किसी का बीमार रहना, हमेशा कोई ना कोई बीमार रहेगा परिवार में और बीमारी का पता भी नहीं चल पाएगा। परिवार में जो लोग विवाह योग्य हैं उनके विवाह ना होना। पितृदोष होने पर आपकी कुंडली में क्या होता है कि आपको बार बार धोखा मिलता है, आपको अपने काम का यश नहीं मिलता, अपयश ज़्यादा मिलता है। परिवार में हमेशा ऐसा महसूस होता रहता कि हमारे परिवार पर किसी नेगेटिव एनर्जी का, किसी प्रेत का साया बना हुआ है, ऐसे थॉट्स आपके माइंड में आते हैं। जातक का अपने ही घर में मन नहीं लगता, अपने घर में अगर वो घर से निकला तो घर वापस जाने को मन नहीं करता। भरपूर आमदनी के होते हुए भी बचत का ना होना, शरीर में बेवजह का दर्द व भारीपन रहना। किसी भी इंसान की कुंडली में यह दोष होता है तो उनके मामा नहीं होते, ध्यान रखिएगा। यदि मामा होते भी हैं तो वो बहुत नाजुक कंडीशन में होते हैं, उनकी हालत बहुत नाजुक होती है, बीमार होंगे, बहुत ही गरीब या बहुत ही उनकी अच्छी सिचुएशन नहीं होती है। यदि जिस इंसान की कुंडली में पितृदोष होता है, या तो मामा होंगे ही नहीं, अगर होंगे तो उनकी हालत बहुत नाजुक होगी। तो आइए अब बात कर लेते हैं कि अगर पितृदोष हो कुंडली में तो उसके लिए क्या उपाय किया जा सकता है। जीवन में किसी भी प्रॉब्लम का हल जानने के लिए पहले उस प्रॉब्लम का कारण जान लेना चाहिए। अगर तो आपको पता है कि आपकी कुंडली में पितृदोष है और आपको पता है कि हमारे पूर्वजों ने, पिता दादा ना, किसी ने यह काम ऐसा कुछ किया था जिसकी वजह से किसी को नुकसान हुआ था, या किसी इंसान को, किसी जानवर को कुछ भी ऐसा हुआ है, या किसी की ऐसी अचानक मृत्यु हुई है बाहर, या जिसका अंतिम संस्कार ढंग से ना किया गया हो, फिर तो आप उस हिसाब से अपने पितृदोष शांति करा सकते हैं किसी योग्य ब्राह्मण से। यदि यह दोष सूर्य से रिलेटेड हो, सूर्य से संबंध बनाता है, तो ऐसे जातक को अपने पिता के साथ सारे मनमुटाव खत्म कर देनी चाहिए, अपने पिता की सेवा करनी चाहिए, फायदा होगा। यदि चंद्र से रिलेटेड है तो माता का विशेष ध्यान रखना होगा। यदि गुरु से रिलेटेड है तो साधु संतों, ऋषि मुनियों, अपने शिक्षकों का आदर सम्मान करना होगा। तो क्या कर सकते हो आप, और जब पितृपक्ष होता है, जब श्राद्ध आते हैं, तो विधिवत अपने पूर्वजों का श्राद्ध कराएं किसी योग्य ब्राह्मण से। हमारे घर की जो दक्षिण दिशा होती है वो पितरों का स्थान माना गया है, वो पितरों का स्थान होता है। अगर आपने अपने पितरों की, पूर्वजों की कोई ऐसी तस्वीर लगानी भी है तो आप दक्षिण की दीवार पर लगाएं। अगला उपाय क्या कर सकते हो आप, पीपल के पेड़ पर दोपहर में जल चढ़ाएं, पितृजनों को याद करें और उनसे सुखी जीवन के लिए आशीर्वाद मांगें। पितृपक्ष में दक्षिण या साउथ की दिशा में शाम को एक दीपक जरूर जलाएं। अगर तो रोज जला सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो जब श्राद्ध होते हैं पितृपक्ष में ये काम जरूर करें।
सबसे जो मेन उपाय है, जो बहुत ही अच्छा है पितृपक्ष के में भी, अगर पितृ दोष है तो भी, कोई और दोष है कुंडली में तो भी, किसी गरीब कन्या का विवाह कराएं। अगर आप पूरा खर्चा नहीं उठा सकते तो किसी ना किसी और तरीके से उस विवाह में मदद कीजिए। इससे आपको पितृदोष में बहुत आराम मिलेगा। ज़्यादा पुण्य का काम करें। तो इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा आज का वीडियो। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए उपाय के साथ और दैनिक राशिफल के साथ। लेकिन उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन बटन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। अब इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, रब रखा।